हेलो स्टूडेंट्स, मैं BS चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप लोग कैसे हो? आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। और आपकी जो बोर्ड परीक्षा है वो फरवरी माह में होने की संभावना है, इसलिए आप अपनी तैयारी को बेहतर और नियमित ढंग से करें ताकि आगामी बोर्ड परीक्षा में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें और आप अपनी तैयारी को नियमित तरह से करें ताकि आपका कोर्स और आपकी तैयारी परीक्षा से पहले ही पूर्ण हो जाए। तो आज हमारी जो क्लास है वो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें हम हिंदी के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय का अध्ययन करेंगे। जिन बच्चों ने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा हिंदी के, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 को लेकर जो है यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, आपको वीडियोज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। इससे पहले जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो सेशन को शेयर कर दें और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुँच सके। और यूपी बोर्ड से संबंधित जो भी नवीनतम अपडेट होती है उसको इस चैनल के माध्यम से और उसके जो ऑफिशियल टेलीग्राम है और व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी सूचनाएं अपडेट की जाती हैं। इसलिए आप सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि जो नवीनतम जानकारी होती है उसको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दी जाती है और कुछ जिसमें इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आपको बताया जाता है। इसलिए आज ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय। देखिए बच्चों, साहित्यिक परिचय लिखने से पहले मैंने कई बार बताया है कि एक फ्लो चार्ट बनाया जाता है जिसमें हम लेखक का या कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय का उल्लेख करते हैं। तो यहाँ पर हमने फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। कवि या लेखक का, चूँकि ये कक्षा 12 के अंतर्गत काव्य खंड में ये आते हैं, पद्य खंड का भाग है। इसमें जो जयशंकर प्रसाद हैं ये कवि हैं यहाँ पर। तो आइए देखते हैं इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। संक्षिप्त जीवन परिचय में नाम, पिता का नाम, जन्म, जन्म स्थान, प्रारंभिक शिक्षा, लेखन विधा, भाषा शैली और प्रमुख रचनाएं, और इसके बाद मृत्यु और साहित्य में स्थान। ये मेन पॉइंट होते हैं जिनको लिखना पड़ता है, जिससे कि जो परीक्षक है वो प्रभावित होता है और आपको अच्छे अंक प्रदान करता है। इसलिए आप सभी बच्चे इस फ्लो चार्ट को बनाना ना भूलें। और क्योंकि साहित्यिक परिचय पूछा जाता है तो साहित्यिक परिचय के साथ साथ संक्षेप में जीवन परिचय भी लिखना होता है और इसके बाद साहित्यिक परिचय लिखना होता है। और साहित्यिक परिचय का उल्लेख कम से कम 80 शब्दों में देना होता है, क्योंकि शब्द सीमा है 80 शब्द। तो हमें समय का भी ध्यान रखना है और शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है। उसी टाइम पीरियड में हमें अपने इस क्वेश्चन को हल करना है। तो आइए देखते हैं। जैसे नाम है तो नाम में क्या है? नाम में जयशंकर प्रसाद, पिता का नाम देवी प्रसाद, जन्म 1890 ईस्वी, जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश, प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी व संस्कृत का स्वाध्याय से इन्होंने अध्ययन किया। लेखन विधा, इन्होंने किन किन विधाओं पर लेखनी चलाई है? काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध। ये प्रसिद्ध नाटककार माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त इनकी जो भाषा शैली है, भाषा शैली में इन्होंने किस प्रकार की अपनी रचनाओं में भाषा शैली का प्रयोग किया है, जिसमें विचारात्मक, अनुसंधानात्मक, इतिवृत्तात्मक और भावात्मक और चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं इसमें चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त ये नाटक है। इसके अलावा और भी नाटक हैं जिनका जिक्र हम आगे करेंगे। कंकाल, तितली ये उपन्यास है। इंद्रजाल, आकाशदीप ये इनके कहानी संग्रह हैं। प्रेम पथिक, आंसू, कामायनी ये इनके काव्य संग्रह हैं। साहित्य में क्या इनका स्थान है? इनका निधन कब हुआ था?
निधन हुआ था 15 नवंबर 1937 ईस्वी को। अब साहित्य में स्थान। इस महान विभूति जिसने अपने संपूर्ण जीवन में विभिन्न कष्टों को सहकर साहित्य की साधना की, हिंदी की साधना की और हिंदी को सर्वोच्च शिखर पर ले गए, तो इनका क्या स्थान है? प्रसाद जी को हिंदी साहित्य जगत में नाटकों के उत्कृष्ट लेखन के कारण प्रसाद युग का प्रवर्तक कहा जाता है। तो ये था इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। और अब आइए पढ़ते हैं इनका संक्षेप में जीवन परिचय और इसके बाद साहित्यिक परिचय का उल्लेख करेंगे, क्योंकि बच्चों साहित्यिक परिचय का उल्लेख करने से पहले संक्षेप में जीवन परिचय लिखा जाता है। और जीवन परिचय लिखने से पहले भी ये फ्लोचार्ट बनाना आवश्यक होता है, क्योंकि फ्लोचार्ट जब आप बना देंगे तो जो परीक्षक होता है वो पूरा जीवन परिचय नहीं पढ़ता है, उस फ्लोचार्ट के आधार पर ही आपको अंक प्रदान करता है, इसलिए फ्लोचार्ट बनाना ना भूलें। छायावादी युग के प्रवर्तक, यहाँ पर बच्चों मिस्टेक है थोड़ी, प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में सन 1890 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी के पिताजी तथा बड़े भाई, प्रसाद जी के पिताजी और इनके बड़े भाई शंभू रत्न की मृत्यु जो है बाल्यकाल में, जब ये बचपन में थे, बाल्यावस्था में थे, तभी इनके पिता और बड़े भाई की जो है मृत्यु हो गई थी। और अल्प अवस्था में ही ये लाड़ प्यार से वंचित रह गए थे। अल्प अवस्था में ही लाड़ प्यार से पहले प्रसाद जी को घर का संपूर्ण भार वहन करना पड़ा। जब इनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो सारा घर का भार जो है वो इनके कंधों पर आ गया और इन्होंने विद्यालय शिक्षा छोड़कर घर पर ही स्वाध्याय से अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, संस्कृत आदि विभिन्न भाषाओं का ज्ञानार्जन प्राप्त किया और अपने पैतृक कार्य को करते हुए इन्होंने अपने भीतर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। अत्यधिक श्रम और जीवन के अंतिम दिनों में राज्यक्षमा से पीड़ित रहने के कारण सन 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। जब इनका निधन हुआ तो ये मात्र 48 वर्ष के थे। तो ये था इनका संक्षेप जीवन परिचय। अब आइए जो मेन टॉपिक है, इस पर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय में क्या लिखा जाएगा? देखिए बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने इस को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इसके लिए आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो समाप्त होने के पश्चात इसकी PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाएगी। वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी नोट्स बना सकते हैं और अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं साहित्यिक परिचय। द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का आरंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। इनकी रचना कामायनी एक कालजयी कृति है। जो कामायनी है महाकाव्य इनका है और बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें जो है छायावादी प्रवृत्तियों और विशेषताओं का समावेश हुआ है। ये जो रचना है इसमें जो छायावादी युग की जो प्रवृत्तियाँ होती हैं या विशेषताएँ होती हैं वो पूर्ण रूप से समाहित हैं। इन्होंने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा भी की है, यानी अपने इस काव्य में जो है आध्यात्मिकता का भी व्याख्या की है। प्रसाद आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि थे। इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण प्रारंभ किया है। जो इनकी कविताएं आप पढ़ोगे तो उनमें सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी ढंग से जो है चित्रण किया है और हिंदी काव्य जगत में एक नवीन क्रांति उत्पन्न कर दी है। इनकी इस क्रांति ने एक नए युग का सूत्रपात किया जिसे छायावादी युग के नाम से जाना जाता है या प्रसाद युग के नाम से भी जाना जाता है। तो अब इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं जो इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में हिंदी साहित्य में जो अपना योगदान दिया है वो योगदान इनकी कृतियों के माध्यम से जाना जाता है। तो इनकी जो प्रमुख कृतियाँ आइए इन पर चर्चा करते हैं। देखिए इन्होंने काव्य के क्षेत्र में जो रचनाएँ लिखी हैं इसमें आंसू, कामायनी जो कि इनका महाकाव्य है, इसमें 15 सर्ग हैं। चित्राधार, लहर, झरना ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। और कक्षा 12 में
कामायनी में जो 15 सर्ग दिए गए हैं उनमें से जो तीसरा सर्ग है श्रद्धा और मनु जो आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, और इसका जो इस वीडियो के बाद अगला वीडियो जो है श्रद्धा और मनु का पहला भाग हम लेकर आएंगे। इसके कम से कम 3 भाग बनेंगे क्योंकि ये बड़ा है, समझाने में समय लगता है, तो इसे 3 भागों में हम इसको पढ़ाएंगे। और इसका अगला भाग आपको जल्द ही, पहला भाग इसका देखने को आपको जल्दी ही मिल जाएगा। दूसरी यह विधायन की कहानी, इसमें आंधी है, इंद्रजाल है, छाया है, प्रतिध्वनि है और आकाशदीप है। आकाशदीप जो कहानी है इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। इसके एक और है कहानी पुरस्कार। ये इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। इनके जो उपन्यास हैं, उपन्यास में तितली, कंकाल और इरावती महत्वपूर्ण है। और चूँकि ये प्रसिद्ध नाटककार हैं इसलिए इनके नाटकों को ध्यान रखना। यहाँ से प्रश्न जो है हर वर्ष परीक्षा में किसी न किसी प्रकार से पूछा जाता है। नाटकों में पहला नाटक है सज्जन, कल्याणी परिणय और चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु और ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग, ये प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक हैं। इसके बाद प्रायश्चित और विशाख भी इनके प्रमुख नाटक हैं। और इन्होंने निबंधों की भी रचना की है, तो काव्य कला एवं अन्य निबंध इन्होंने लिखे हैं। तो ये था इनका संक्षिप्त साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय। वीडियो बच्चों कैसा लगा है, यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से अपलोड कर सकते हैं, इसलिए टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लें और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। या आपके पास टेलीग्राम डाउनलोड है तो उसमें आप सर्च कर सकते हैं @JMDCT, ठीक है। ये ऑफिशियल ग्रुप है और इसी में एक डिस्कशन चैनल है जहाँ से आप विभिन्न प्रकार के सवाल पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और यहाँ पर MCQs हल कराए जाते हैं। उसकी लिंक, उसका जो लिंक है, ID है, वो यह है JMDCT1, ठीक है। यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से इसको आप सर्च कर लें और यहाँ से आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।